हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में, जहां पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है, और ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो कि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रखा गया है। जो इंडिया इसका जो है, इंडिया और फ्रांस ने दोनों मिलकर इसको बनाया था। तो अभी अभी न्यूज़ आई है कि इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस ऑब्जर्वर स्टेटस के बाद इस सोलार अलायंस का जो महत्वपूर्ण है वो किस तरह से बढ़ जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न रहा है उसको किस तरह से बूस्टअप मिलेगा, और आईएसए के बारे में हम पढ़ेंगे, और सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ताकि हम सोलार एनर्जी को जो है उसकी ऊर्जा को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट पॉइंट की बात करते हैं और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसे आपने ये न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यूएनजीए ग्रांट्स ऑब्जर्वर स्टेटस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दिस आईएसए was actually joint effort of the फ्रांस एंड इंडिया। मैं आगे आपको बताऊंगा, इवन आपने कई बार भी पढ़ा होगा। तो रिसेंटली हमारे जो परमानेंट एम्बेसडर है टू द यूएन, टीएस त्रिमूर्ति साहब, उनके ज़रिए से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि ऑब्जर्वर स्टेटस हमने ग्रांट कर दिया फाइनली टू द आईएसए। क्लियर? एंड द आईएसए वाज कंसीव्ड एज अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस। याद रख लीजिएगा, इंडिया और फ्रांस के द्वारा जब 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, उस वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो भी आएंगे, सारे कंट्रीज़ जो सन बेस्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सन रेस फॉल होती हैं, तो सारे कंट्रीज़ मिलकर हम एक अलायंस बनाएंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 124 कंट्रीज़ का एक अलायंस है। ओके, तो इंडिया और फ्रांस के ज़रिए से उसको पहले नींव डाली गई थी, and it was presented by the leaders of two countries at the COP21, okay, to the United Nation Framework Convention जो कि पेरिस में हुआ था 2015 में। and this ISA headquarter presently is in India, जो कि हरियाणा गुरुग्राम में है, एंड हमारे मोदी जी के द्वारा इसको लाने की बात की गई है। क्लियर? एंड इस कंग्रेचुलेटिंग द ISA। हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उनका ये कहना है कि देखिए भाई लोग, कि जब किसी कंट्री को, किसी अलायंस को जो है एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है तो उसकी जो महत्वपूर्ण है वो बहुत ही बढ़ जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न रहा है कि एक सोलर एनर्जी को हम एक लेवल तक, एक हायर लेवल तक लेके जाएंगे, सारी दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा। जितने भी हमारे क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम, जो सारे चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सोलर एनर्जी। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोग जानते हैं कि कोल जो है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग मेजर टू द ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, तो उसको कम्प्लीटली बंद करने की बात की जा रही है। तो उसका अल्टरनेट हम लोगों को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी हो गया है दोस्तों। जब तक आप किसी अल्टरनेट पर काम नहीं करेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप द थिंग्स विच आर हार्मिंग टू द नॉट ओनली ह्यूमन बींग बट ऑल्सो टू द ह्यूमन एनवायरमेंट विच आर कॉजिंग हार्म, राइट। तो अल्टरनेट यही है कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, राइट। ये सारे चीज़ों को हम इसको डेवलप करें, इसके रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएँ, उसके रिलेटेड अलायंस को बनाया जाए, आपस में टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज हो, राइट, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, तभी जाकर तो हम इसको किसी को हासिल कर सकते हैं। इसी के विजन को बनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आईएसए की नींव डाली थी 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर। तो एक बूस्टअप, अगर आप समझ सकते हैं, मिला है, एक रिकग्निशन हमको मिला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दोस्तों। एट प्रेजेंट 101 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू द आईएसए फ्रेमवर्क। क्या मुझे बता सकते हैं 101 कंट्री जो अभी रिसेंटली आईएसए फ्रेमवर्क साइन की गई है वो कौन सी कंट्री है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, रिसेंटली अभी 101 जो हम आईएसए फ्रेमवर्क को साइन किया है, एंड इट्स अ वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री। याद रख लीजिएगा, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, राइट। And this agreement that aims to mobilize the $1,000 billion in investment। इनका मकसद ये है कि 2030 तक हम $1,000 बिलियन इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट कंट्री से, उनको जो है
रिक्वेस्ट किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको अवेयरनेस दिया जाएगा कि आप यहाँ पे इस सेक्टर पे इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट कर रहे थे। तो वी नीड टू कम अप विद द रिन्यूएबल एनर्जीज, राइट। तो सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देम। एंड 2030 तक जो है $1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई है, विच इज़ डिलीवरिंग एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल। हम जो है 1000 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी रखने का भी इसमें बात किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जितने भी कंट्रीज वहाँ पे आ रहे हैं वो सारे कंट्रीज को हमने इंक्लूड किया है दोस्तों, राइट। द ग्रांटिंग ऑफ ऑब्जर्वर स्टेटस इन द UNGA वुड हेल्प इट बेटर कोऑर्डिनेट टू एक्सपैंड इट्स नेटवर्क। याद रख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर आप इसको कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लेकर चले गए ना, तो सारी दुनिया की नज़र आपके इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसके अलायंस के ऊपर रहती है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपका जो नेटवर्क है, आपके जो ऑडियंस, अगर आप समझ ले, मास लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। कोई भी फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर आप कोई कोचिंग खोल रहे हैं, कोचिंग क्लासेस खोल रहे हैं या यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, तो उसके मार्केटिंग भी उतनी भी इंपॉर्टेंट होती है जितना आप उस पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो जितना आप मार्केटिंग करेंगे उतना नेटवर्क आपका फैलेगा, उतने लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगा। तो इसी तरह अगर इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस जनरल असेंबली में जब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र किया जाता है, तो आपका नेटवर्क प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही बढ़ गया। उसके बाद आप जो कहेंगे आपकी बात सुनी जाएगी, जो टेक्नोलॉजी से वो शेयर किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे हमने एक नेशनल ग्रिड बनाया था, 1 सन 1 वर्क और 1 ग्रिड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1 सन 1 वर्क 1 ग्रिड। ये कौन से अलायंस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एक्चुअली एक स्टेट PSC एग्जाम में। तो याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लिंक है। और ये जो निकाला गया था हमारे प्रधानमंत्री और ब्रिटिश के जो PM है बोरिस जॉनसन, जो भी हाल ही में हुआ था ग्लासगो लास्ट मंथ, जो COP26 हुआ था, वहाँ पे इसकी बात की गई थी दोस्तों, राइट। एंड इट इज़ अ हिस्टोरिक डिसीजन, क्योंकि हमारे जो परमानेंट एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कहा कि एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है UNGA के द्वारा। एंड इन 6 years द ISA हैज़ बिकम द एग्जाम्पल। हम लोगों जो है मिसाल बन चुके हैं सारे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन जो पॉजिटिव है उसमें हम लोग मिसाल खड़ी कर दी है थ्रू एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए थोड़ा बहुत हम स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लेते हैं, यानी इसका इसके बारे में क्या है, व्हाट इज़ अबो ISA, कितने मेंबर्स हैं, और थोड़ा बहुत हम इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ISA इज़ एन अलायंस ऑफ 124 कंट्रीज़। दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय इंडिया, ओके। और जितने भी सनशाइन कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने पहले मैप में भी देखा होगा, वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखाया था, ये सारे कंट्रीज उसके अंडर आते हैं। एंड दिस कंट्रीज आर लोकेटेड इधर कम्प्लीटली और पार्शियली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। थोड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो दोनों एरिया को कवर करते, थोड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो पार्शियली यानी मिडिल ऑफ दी एरिया वो कट कर रहा होगा, तो वो भी जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एंड ISA वाज एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग फॉर एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी। याद रख लीजिएगा, इनका मेन मकसद ये है कि सोलर एनर्जी का एक एफिशिएंट कंजप्शन हो। एंड ISA वाज फर्स्ट प्रपोज बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 2015 में उन्होंने पहली बार वेम्बले स्टेडियम में इसकी बात की गई है। और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सनशाइन कंट्रीज है वो सूर्यपुत्र है, द सन्स ऑफ द सन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी इसका जिक्र हुआ है। तो सूर्यपुत्र नथिंग बट सन्स ऑफ द सन, उसको जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम आपस में मिलकर इस तरह के अलायंस को डेवलप करेंगे। एंड इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर द यूनाइटेड नेशन ISA इज़ द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ द स्टेट्स वर्ल्ड वाइड। याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन के बाद ISA एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट, सबसे ज़्यादा कंट्रीज इस पर पार्टिसिपेट किए हैं दोस्तों। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो चलिए न्यू ISA प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ। हाल ही में ISA के द्वारा कई सारे स्कीम्स, कई सारे प्रोग्राम्स निकाले गए हैं ताकि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, प्रॉपरली उसको एक वे में लेके जाए। तो न्यू ISA प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च ऑन द मैनेजमेंट ऑफ सोलर PV पैनल्स, ओके, एंड बैटरी यूसेज वेस्ट एंड सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम। ये 3 प्रोग्राम इसके तहत इन्होंने बनाया है। पहली बात, अब जो सोलर PV पैनल जो हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल जिसे कहते हैं, उसका मैनेजमेंट सही किया जाए।
बैटरी यूसेज वेस्ट जो हो रहा है उसको एक प्रॉपरली मैनेज किया जाए, और सोलार को हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन किया गया है। इसमें ये दोनों कंबाइन करके एक प्रोग्राम को निकाला गया है। एंड द न्यू हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, इसका मकसद ये है कि जितनी भी सोलार इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन, ओके, एट मोर अफोर्डेबल रेट, ताकि आगे चलकर हम इस हाइड्रोजन एनर्जीज को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया आपको? तो डिफरेंट डिफरेंट अप्लीकेशंस है। एक बार आपने सोलार एनर्जी को स्टोर कर लिया ना, तो आप उससे हज़ारों काम कर सकते हैं दोस्तों, हज़ारों प्रोग्राम्स उस पर निकाल सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको जो है प्रॉपर सोलार एनर्जी स्टोर करनी आनी चाहिए, राइट। एंड सम सोलार इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया की बात करें, नेशनल सोलार मिशन हो गया, ये हमने क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके ऊपर हमने पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज करने के लिए यहाँ पे इस मिशन को निकाला गया है। एंड इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर बाय क्रिएटिंग पॉलिसी कंडीशंस, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और INDC टारगेट्स हैं हमारा, आप सभी लोग जानते हैं टारगेट की 100 गीगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स है जो 2022 तक हम लोगों ने अचीव करना है। ऑब्वियसली हम तो अभी दिसंबर एंड तक पहुंच चुके हैं, अभी सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, अभी तक हमें इस टारगेट अचीव कर नहीं पाए, देखते हैं बाय द एंड ऑफ 2022 तक हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, जो सोलार एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहा, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस भी हमको दे दिया है। तो आगे चलकर इसकी इम्प्रूवमेंट क्या होती है, इसका नेटवर्क सेटिंग किस तरह से होता है, नेटवर्क एक्सपेंशन किस तरह से होता है, इसके डेवलपमेंट्स पे भी हम लेक्चर लेकर आएंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।